हेलो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर आप लोगों को पता ही होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है आगे के चैप्टर में मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का पहले जो है हम लोग समझेंगे कि बेसिक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद हम लोग जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों, बता दूं आप लोगों को मैं कि यदि आप लोग ये सोचते हैं कि इस क्लास को किस कौन से एग्ज़ाम के लिए लें, तो हमारा मेन टारगेट जो है बीपीएससी टीआरई, जो कि आगे आप लोगों का बहुत जल्द आने वाला है, उस एग्ज़ाम को मेन फोकस करके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है साथियों, वैसे आप लोग इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं जहाँ पर आपको बेसिक मैथ पूछा जाता है। ठीक है साथियों, अब समझिएगा इस चीज़ को कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, रेलवे का कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, या कोई आप स्टेट एग्ज़ाम ले लीजिए जिसमें आपको मैथ पूछा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से ये आपको वहाँ पे काम करेगा। मिक्स्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन वहाँ पर आप लोगों को मिलता है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, तो सुनिएगा, एक मोटिवेशनल लाइन है, उस मोटिवेशनल लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। समझिएगा कि जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी मिला करती है। ठीक है साथियों, तो हमें अपने जीत को हासिल करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, ना कि किस्मत के भरोसे बैठना है। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं इस जंग को और आगाज़ करते हैं आज के सेशन को पहल। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले वो समझ लीजिए, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ना कोई सूत्र रटना है, ना कोई कुछ रटना है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग बनाएंगे इसको एमडीएच सूत्र लगा करके। एमडीएच मसाला का नाम आप लोग सुने हैं ना, बस वही सूत्र लगा करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो समझिएगा कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग पहले इसका बेसिक जान लें कि मिक्स्ड प्रोपोर्शन जो होता है, ठीक है साथियों, इसको कहेंगे मिश्रित समानुपात। अगर हिंदी आप कहिएगा तो ये हो जाएगा मिश्रित समानुपात। इसका मेन बेसिक सूत्र याद रखिएगा साथियों कि हम कहेंगे एम डी एच। क्या साथियों, एम डी एच। समझिएगा एम डी एच क्या होता है। एम फोर अगर हम बात करेंगे तो एम से आप मैन ध्यान रखेंगे, कोई आदमी की बात करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बॉय हो सकता है, मैन बॉय, और कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए वुमन भी मान सकते हैं, मैन वुमन बॉय, मतलब कोई आदमी की बात करेगा। ठीक है, तो ऐसे मान लेंगे मैन बॉय वुमन, कोई आदमी है, कुछ भी जिसके बारे में आपको कह रहा है कि दो आदमी मिलकर के किसी काम को इतना दिनों में कर लेता है, तो वहाँ पे आदमी के लिए हम एम का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, मैन बॉय और वुमन। अब डे क्या है सर, तो डे जो होता है ना, डे फॉर दिन याद रखिएगा, कितने दिनों में करता है। और एच क्या है, कितने घंटा में करता है, वो उसका आवर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस सूत्र में हम लगाएंगे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, यहाँ से अगर आपको वहाँ पे वर्क के बारे में कहा जाएगा कि वेजेज से संबंधित, तो वहाँ रखेंगे ध्यान M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। बस यही है, इसमें अब कुछ नहीं हो गया, इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे है। अब जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो होगा ना, क्वेश्चन के ही माध्यम से हो जाएगा, उसमें कोनो ज़्यादा लफड़ा वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ज़्यादा भारी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसका दो पार्ट हम लाएंगे, एक पार्ट में नॉर्मली क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट जो आएगा इस चैप्टर का, तो उसमें हम लोग जो है इसका स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन जो है, जो कि मान लीजिए कि हाई लेवल के एग्जाम में जैसे सीजीएल मेंस वगैरह में पूछा हुआ है, वैसे क्वेश्चन को करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 बेसिक होगा, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, बस यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये भी एक फार्मूला आपको बन गया, एगो ई बन गया, तो यही दो बेसिक फार्मूला है, इसी को लगा करके हम लोग सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे 100%। यहाँ पे रेशियो का भी कॉन्सेप्ट आएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें दिमाग लगा करके भी बनाना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है साथियों,
तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और मैथ का कंप्लीट तैयारी एग्जाम से पहले आपको कराया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो है 8 महिलाएं दिन में 12 घंटे काम करती है और उस काम को कितना दिनों में कर लेती है, तो 20 दिनों में उस काम को पूरा कर लेती है। तो आपको पूछ रहा है कि दिन में 2 घंटे, घंटे का स्पेलिंग गलत है, 2 घंटे काम करके 30 दिनों में कितनी महिलाएं उस काम को कर सकती है। बस नॉर्मल सा है। कैसे भाई साहब, समझिए। M1D1H1, M1D1H1 बराबर ध्यान रखेंगे M2D2H2। ठीक है साथियों, कितना महिलाएं हैं, तो 8 महिलाएं हैं, कितने दिनों में, 20 दिनों में, कितना घंटा, 12 घंटा काम करके। M2 नहीं पता है सर, कितना घंटा, 2 घंटा काम करके, 2 घंटा काम करके समझिएगा 30 दिनों में। तो यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, चलिए तो कट गया। और यहाँ से आप ध्यान रखिए, 3 चौके 12, 4 बार में 8 चौके 32, कितनी महिलाएं, 32 महिलाएं उस काम को करेगी। ठीक है साथियों, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए कितना आसान है, और ये बेस्ट तरीका है इसका, ये बेस्ट तरीका है। इससे अगर आप इसको, है ना, बच्चा वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग कहिएगा कि एक ही नियम जिसको बोलते हैं, उस एक एक नियम से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन साथियों हम लोग अभी हैं, नहीं कहते हैं कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। अब कहिएगा कि हम लोग जो हैं वो बचवा सबका क्लास का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सरल गणित और गणित परिचय, जिसमें आपको एक ही नियम से एक पेज का बना हुआ रहता है। थोड़ा उस तरीके से इसको बनाएंगे तो कई गो क्वेश्चन बन पाएगा एग्जाम में, आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये तरीका को बेस्ट तरीका मानेंगे। इसके सिवा इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका आपको और नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को जो है, इसलिए हम 2 को क्वेश्चन इस टाइप का लिए हैं ताकि एक क्वेश्चन हम अभी बताए हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज अगर मिल जाए तो आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को तो पूरा पीडीएफ बचा हुआ है, वो तो मिलेगा, उससे भी क्या कर लीजिएगा प्रैक्टिस। तो देखिए कहता है 8 घंटे काम करने वाले 24 पुरुष, 8 घंटे काम करने वाले 24 पुरुष, ठीक है सर कोई बात नहीं 24 लिख दिए, और उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो लिख दिए 10 सर। तो इसी के बराबर है काम, काम इतना ही है, तो इसी काम को जो है 10 घंटे काम करके 6 दिनों में पूरा करने के लिए, 10 घंटे काम करके, 10 घंटे काम करके जो है 6 दिनों में कितने जो है पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो नहीं इजी है, यहाँ से यहाँ काट दीजिए इसको, कोई दिक्कत है। यहाँ 8 घंटे काम करके 24 पुरुष 10 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, तो उसी काम को करने के लिए आपको क्या कह रहा है, 10 घंटे काम करके 6 दिनों में, 10 घंटा काम करके 6 दिनों में उस काम को पूरा करना है। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ ये तो कट गया ना, यहाँ से 6 चौके 24, 4 हो गया, 8 चौके 32, अगेन आंसर कितना आ गया, 32 आएगा। और उसका ऑप्शन देख लीजिए, आपको कहीं 32 है क्या, एकदम 32 है। बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर एक बार फिर से आपका क्या हो गया, 32 हो गया। बताइए ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगी, और ये बहुत ही आसान प्रश्न है, बेस्ट तरीका है। बताइए कितना हम कहते हैं, अगर आप यहाँ तो हम समझा रहे हैं तो हमको समझाना पड़ता है कि इस चीज़ को काट रहे हैं साथियों, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में इसको बनाएंगे तो आपको वहाँ एक समझाना थोड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड लगा दीजिए, कोनो दिक्कत है, बन जाएगा। आपको वहाँ पे कम से कम 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, ऐसा आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन में लगे हुए हैं, 5 मिनट तक लग गए एक एक क्वेश्चन में। तो एक बात को समझिएगा, जो डिस्टर्ब करे उसको छोड़ दीजिए। हाँ, डिस्टर्ब करने वाला को छोड़ दीजिए, चाहे वो लाइफ में कोई हो, चाहे प्रश्न हो। लाइफ में कोई हो का मतलब हो कि आपका जो भी कोई हो, आपका दोस्त हो, आप जो भी है, पहले अपना पढ़ाई, देन आफ्टर वो सारी चीज़। ठीक है, तो वो सब चीज़ तो आते जाते रहेगा भाई साहब, पहले तो हमारा एग्ज़ाम है जो कि हमें उसे देखना है, देख लेंगे बाद में।
देखने के लिए तो पूरी लाइफ बची हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसे क्वेश्चन को इजीली बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। ठीक है साथियों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न को एकदम चुटकियों में बनाएंगे, कैसे समझिएगा। इसमें आपको जो दिया है ना, ये अगर बात करेंगे कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में डे मिसिंग है। इसमें जो इससे पहले जो आप देख रहे थे, वहाँ पे आप लोगों को जो है मैन के बारे में पूछा था, वुमन के बारे में पूछा था कि वो जो है इसका एक तरफ दिया था कि इतना मिल करके इतने दिनों में करता है, तो बाकी फिर उसी काम को इतना कितने दिनों में इतना घंटा काम करके करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में आपको क्या कह रहा है, समझिए इस चीज़ को। आपको यहाँ पे दिन के बारे में पूछा है, कह रहा है कि रोजाना 3 घंटा पढ़ करके कोई छात्र जो है 20 दिनों में, रोजाना 3 घंटे पढ़ करके कोई छात्र 20 दिनों में अपना पाठ को बना लेता है। सबक मतलब वही अपना जो है उसका होमवर्क है उसको याद कर लेता है। तो आपको कह रहा है कि 4 घंटे पढ़ना है, तो वही छात्र सबक कितने दिनों में याद करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। भाई साहब 3 घंटा का पढ़ता है तो 20 दिनों में उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कहता है कि 4 घंटा पढ़ेगा तो कितने दिनों में होगा, तो 4 पंचे 20, 5 या 15, 15 दिनों में। कितने दिनों में साथियों, 15 दिनों में। बताइए समझ में आ रही है बातें, तो बन जाएगा। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को दे देगा और उसमें आपको पूछेगा कि बताइए कि आपको जो है उस वर्क जो है कितना वर्क होगा, मतलब कितना काम होगा। वर्क मिसिंग रहेगा, आपको जो है अब दिया जाएगा कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है साथियों, तो वर्क मिसिंग वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, समझिएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा M1D1H1 बटे में W1 बराबर, ध्यान रखिएगा M2D2H2 बटे में W2। बताइए कोई दिक्कत है। अब यहाँ से आप मान रख दीजिए, कहता है 25 आदमी एक दिन में 120 मीटर कपड़ा को बुन सकता है, तो 35 आदमी जो है एक दिन में कितना मीटर कपड़ा बुन सकता है। साथियों 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, यहाँ से काटिएगा 5 गुना 10, यहाँ से काटिए 5 चौके 20, 7 गुना 24 गुना इधर 7 हो जाएगा, बराबर क्या बचा मेरे भाई, W2। और यहाँ से हो गया 168 मीटर। कितना मीटर, 168 मीटर करेगा वो काम। कितना आदमी, 35 आदमी। ठीक है, बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको तो ये लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ रही है या ऐसे ही हो रही है। समझिएगा ये सब सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। प्रीवियस ईयर का तो होना निश्चित है, चाहे जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ऐसे में हम नहीं कह रहे हैं कि ये सारे एक ही एग्जाम के क्वेश्चन है। इसमें कुछ रेलवे के हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ बीपीएससी के हैं। सारे एग्जाम का क्वेश्चन जो है इसमें लिया गया है। तो और बाकी आप लोगों को और भी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होगा, और ये ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये आया हुआ भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, भाई साहब ये जो प्रश्न है ना, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। समझिएगा कैसे कहता है, 42 घोड़ा जो है, 42 घोड़ा जो है 27 दिनों में 270 केजी मकई खा लेता है। तो आपको कह रहा है कि बताइए 21 को घोड़ा जो है कितने दिनों में जो है 300 केजी मकई खाएंगे। 0 से 0 काट दीजिए, 27 से 27 काट दीजिए, इसको 7 छः के 42, 7 21 3 काट दीजिए, इसको काट दीजिए आप कहाँ से, 3 दूना 6 2, 2 से यहाँ से हो गया 30 दूना 60, 60 दिन में। कितने दिनों में, 60 दिनों में। ये इसका हो गया आपको आंसर। बताइए ऐसे प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में। ऐसे प्रश्नों में आपको सीधा ध्यान रखना है क्वेश्चन कहता है क्या है। तो यहाँ भाई साहब कह रहा है कि 42 को घोड़ा है, 27 दिनों में 270 किलो अनाज खा लेता है, मतलब मकई खा लेता है। और 21 को घोड़ा जो है कितने दिनों में आपको 300 केजी जो है वही मकई को खा लेगा। तो भाई साहब बहुत ही ईजी है, क्या है समझिएगा, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 लगा देंगे, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ की, यहाँ आवर वाला बात नहीं है तो आवर को छोड़ दिए हैं। तो कितना घोड़ा, 42, 27, 270, 21 डी, और यहाँ पे हो गया 300, काट कूट कर देंगे, बस इसका क्रियाक्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है भाई साहब, ये जो प्रश्न है ना,
ये एक तरह से कहिए कि माहौल बना करके रख दिया है। एक नज़र से ऐसे देखिएगा इस प्रश्न को तो लगेगा कि इसका आंसर जो है 12 होगा, लेकिन साथियों 12 गलत हो जाएगा। समझिएगा कि क्या कहता है कि 10 बिल्ली 10 दिनों में 10 कटोरे दूध पीती है। 10 बिल्ली 10 दिनों में 10 कटोरे दूध पीती है, तो 12 बिल्ली आपको क्या कह रहा है, 12 बिल्ली कितने दिनों में जो है 12 कटोरे दूध पिएगी। तो यहाँ से 10 से 10 काट दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए। डी का मान कितना हो गया, 10 दिनों में। कितने दिनों में, 10 दिनों में। और इसका आंसर भी होगा 10 दिन में। अब ऐसे प्रश्नों को देखिएगा ना, तो ऐसे प्रश्नों को एक बार देखिए तो लगता है क्या ना कि 10 बिल्ली सर 10 दिन में 10 कटोरे, तो 12 बिल्ली 12 दिनों में 12 कटोरे नहीं लग रहा है, लेकिन भाई सब गलत है ये। समझिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। वहाँ तो एग्जाम में आप फरवरी में रहिएगा, वहाँ सोचिएगा चलो यार इस कौन बनाएगा इसको, तो सीधा है ये 10 बिल्ली 10 दिन में 10 कटोरे, तो 12 बिल्ली 12 दिन में 12 कटोरे। ससुरा हो गया गलत, ये निश्चित हो जाएगा गलत। अक्सर बहुत, हमें नहीं कहते हैं कि बहुत काबिल स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो भी एक नज़र में ऐसे देखते हैं तो वो भी उसको 12 लगा करके आते हैं, लेकिन भाई साहब 12 नहीं होगा आंसर, उसका जो है 10 ही होगा आंसर। ठीक है साथियों, चलिए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में बताइए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए आ गया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। समझिएगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। कैसे समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने का मैं 2 तरीका आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को जो बेटर लगेगा आप उसका यूज कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कहता है कि कुछ कर्मचारी जो है किसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कर्मचारी पहले ही 12 कर्मचारी पहले ही दिन आ जाते हैं तो 30 दिनों में पूरा हो जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर कर्मचारी या वर्कर जो बढ़ेगा तो टाइम ऑटोमेटिक घटेगा। तो यही चीज़ पे डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन। समझिएगा, कहता है 50 गो कर्मचारी को एम लिख देते हैं, किसी काम को क्या करते हैं 50 कुछ कर्मचारी किसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन होता क्या है 12 गो एक्स्ट्रा आदमी आ जाता है और वो फर्स्ट दिन से काम करना शुरू हो जाता है। तो जब वही काम को 12 आदमी और गया तो एम प्लस में 12 हो गया साथियों, एम प्लस 12। और वो काम कितने दिनों चला, तो वो काम 30 ही दिनों चला। तो यहाँ से आप 0 से 0 तो सबसे पहले उड़ा दीजिए। बताइए 5 एम बराबर, यहाँ देखिएगा 3 एम अब प्लस में हो गया साथियों 12 तिया 36। यहाँ से कर दीजिए 5 एम में से आपको घटा दीजिए 3 एम, तो आपको क्या बचेगा, उधर बचेगा 36। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको बचा 2 एम बराबर कितना साथियों 36। तो एम बराबर कितना 18, एम बराबर कितना हो जाएगा 18। कितने 18, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे कह रहा है कि कुछ मजदूर किसी काम को 60 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है भाई साहब, 60 दिनों में करता है। तो डेज कितना हो गया, यहाँ से डेज लिख देंगे, तो डेज हो गया 7। लेकिन साथियों ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में कि कहता है कि अगर आपको 8 और मजदूर नियुक्त कर लिया जाए, 8 को मजदूर को और उसमें शामिल कर देता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वही काम तो कम दिन में होगा। अगर आप वर्कर को बढ़ा रहे हैं तो काम कम समय में होगा। 8 मजदूर और बढ़ गया तो वो जो है काम कितना दिनों में ख़त्म हो जाता है, 10 दिन कम लगता है। 10 दिन कम लगने का मतलब पहले अगर 10 60 लगता था साथियों, तो अब 50 लगेगा। 0 से 0 काट दीजिए, ये हो गया 6:5। अगर 6:5 है तो इसका वर्कर का अनुपात निकालिएगा ना, तो वर्कर का मैंने अभी जस्ट बताया वो अपोजिट हो जाएगा 5:6। हमारे हिसाब से अंतर 1 का है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 8 को आपको पूछा किसका है, आपको पूछा शुरुआत में वर्कर, शुरुआत में तो 5 था, बाद में 6 हुआ है, तो 5 का निकाल लीजिए, 8 गुना 5 बराबर 40। कितना हो जाएगा 40, 40 वर्कर हो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, मजदूरों की संख्या 40, ऑप्शन नंबर डी। बताइए ये भी तरीका ऐसा ही है, अगर आप बनाते हैं वैसे मान करके दोनों तरफ बराबर करके एम मान करके, तो वो भी ऐसे बना सकते हैं आप, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आप लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कुछ अलग टाइप का है, इसको समझिएगा। कैसे कहता है, आदमी की एक निश्चित संख्या है। अब वो समझिएगा इस चीज़ को, रियल लाइफ से जोड़ करके ऐसे प्रश्नों को देखिए कि आदमी का एक निश्चित संख्या और काम को 20 दिनों में करने के लिए तैयार हो गया। अब हुआ क्या भाई साहब, उसमें से 5 गो आदमी का हो गया तबीयत खराब। हाँ, तबीयत खराब हो गया। अब भाई साहब वो तो आएंगे नहीं काम करने के लिए, तो ससुरा वो काम जो है बढ़ जाएगा ना। अगर आप कहते हैं कि किसी काम को जो है मान लीजिए 10 गो आदमी मिल कर के 15 दिनों में करता है, उसमें से 5 गो आदमी काम करना छोड़ दे, नहीं आए काम करने के लिए,
तो ऑटोमेटिक काम ज़्यादा दिनों तक चलेगा भाई साहब, क्योंकि उसके हिस्सा का काम तो होगा नहीं। 5 गो कब कमी हो जाएगा। जैसे वर्कर घटेगा डेज बढ़ जाएगा। डेज और वर्कर में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है। अगर वर्कर को बढ़ाइएगा तो डेज कम लगेगा, डेज को बढ़ाइएगा तो वर्कर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या कहता है, आदमी की एक निश्चित संख्या है और 20 दिन में कहता है कि हम क्या कर देंगे, आपका काम कर देंगे। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, जब काम करने की बारी आता है तो उसमें से 5 को जो है कहा भाई साहब मेरा तबीयत खराब है, कोई कहा कि हमें तो ससुराल जाना है, कोई कहा कि हमें जो है मेहमानी जाना है। तो मतलब समझिएगा ना, वो उसमें से 5 को किसी न किसी रीज़न से वो नहीं आया काम करने के लिए। तो वही काम जो है क्या हो गया, 40 दिन तक चला गया। अब 40 दिन तक चला गया कहने का मतलब क्यों? क्योंकि वर्कर घट गया ना, काम करने वाला नहीं आया काम करने, इसीलिए क्या हो गया, बढ़ गया उसका क्या चीज़, दिन बढ़ गया कि ज़्यादा दिनों तक काम चल गया। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए जो है शुरू में जो सहमत हुआ था वो वर्कर का संख्या कितना था? ऐसे ही ये बना लेंगे, देखिएगा कैसे, समझिए। आपको यहाँ हम पहले बनाएंगे रेशियो वाले मेथड से। पहले क्या कहता है, ये जो है ना डेज का रेशियो अगर देखिएगा तो 20 दिन में काम होता, लेकिन काम हुआ कितने दिनों में, 40 दिनों में। इसको काट दीजिए, दुक्का दो, दो दूना 4, मतलब 1:2। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे वर्कर का रेशियो निकालिए, तो वर्कर का रेशियो होगा 2:1। अब ये जो 2:1 हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिन बढ़ गया भाई साहब, काम होना था कितने दिनों में, 20। अब यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ देखिएगा कि ये वर्कर कितना, हमारे हिसाब से 1 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है। तो यहाँ अब पूछ क्या रहा है, शुरू में वर्कर कितना था, तो 2 कितना के बराबर होगा भाई साहब, 10 के बराबर। 5 गुना 2 कितना होगा, 10 के बराबर होगा। ठीक है साथियों, बताइए कोई दिक्कत है ऐसे प्रश्नों में? नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं सर इसको तो आप दूसरा मेथड से बनाइए, मेथड 2 से बनाइए, तो M2 से कैसे बनाएंगे? मान लेते हैं 20 दिनों में ये काम करना था, 20 को, ठीक है। चलिए M गुना में 20 बराबर, इधर ध्यान रखेंगे कि आप उसमें से क्या कर दिया, आदमी 5 को अबे नहीं किया, कोनो कारण से नहीं आया, जो भी रीजन हो, तो वही काम चल गया। 40 दिनों में 20 काम 20, 20 दूना 40, 2 बार में यहाँ से M बराबर, यहाँ रखिए 2M और माइनस का 10, यहाँ से 2M में से यहाँ M माइनस हो गया, 2M बराबर -10, माइनस M बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया भाई साहब, कितना M बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे M बराबर हो गया सर 10। तो आप ये भी मेथड लगा लो यहाँ से, या आप कहो तो ये मेथड, मर्जी आपकी, आप जैसा चाहो वैसा करो, लेकिन वैसा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों मेथड में से किसी मेथड को बना सकते हैं। दोनों मेथड अपने आप में एकदम बेस्ट मेथड है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। आज के सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चन तक रखेंगे साथियों, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है कि 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों का पर्याप्त भोजन व्यवस्था है और 50 सैनिक जो शिविर में अबे नहीं किया, तो ऑटोमेटिक है भोजन ज़्यादा दिनों तक चलेगा। ठीक है साथियों, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आपको कहता है कि भाई साहब हमारे पास जो है सैनिक था, सैनिक के लिए भोजन था 250 सैनिकों के लिए बताया गया था कि 30 दिनों का भोजन। जब सैनिक आने का बारी हुआ तो सैनिक आया कितना, 200। यहाँ से 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से काटिए इसको 25 या 75/2 बराबर D। अब यहाँ से ये निकाल दीजिए, सारे 37 हो जाएगा बराबर D। अब पहले चलना था कितना दिन, तो चलना था 30 दिन। साढ़े 7 दिन जो है भोजन क्या चलेगा भाई साहब, अधिक चलेगा। बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है? तो देखिएगा इसको, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा ऐसे प्रश्नों में। चलिए तो साथियों रहने देंगे आज के सेशन को यहीं तक, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है साथियों। ऐसे ही हम लोग जो है प्रतिदिन से अपने मैथ की जो है बेसिक क्लास, इसको हम लोग धीरे धीरे ऐसा मजबूत बना लेंगे साथियों कि मैथ भी ससुरा डरेगा कि हम केकरा हाथ में पड़ गए हैं, कि हमको ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा साथियों जो आप लोगों को नहीं कराया जाएगा, चाहे वो अर्थमेटिक का हो चाहे वो एडवांस का हो, करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कराया जाएगा, उसका सभी क्वेश्चन का जो है हम कम से कम 15-20 सेट का जो है प्रैक्टिस कर लेंगे।
और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को सिर्फ मैथ की तैयारी करवा रहा हूँ, बाकी आप लोग साइंस के लिए और भी चीज़ के लिए वो आप सेल्फ से या जहाँ से भी हो स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।